अ कंप्लीट वार्म अप रूटीन। दोस्तों, ये वीडियो सूक्ष्म व्यायाम और बेसिक योगा पोस्चर्स का यूनिक कॉम्बिनेशन है ताकि आप इसे देखकर अपनी योगा जर्नी शुरू कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप सीधे बैठे रहेंगे इस तरीके से। आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए और यहां से सांस लेते हुए चिन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर ऊपर से सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट की तरफ लाएंगे। इस एक्सरसाइज को हम 5 से 6 बार करेंगे। 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 4th, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 5th, एक्सहेल डाउन। तो यहां पर मैंने आपको 5 बार करके दिखाया हुआ है। आप इसको 6 बार, 8 बार, 10 बार जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो ऐसा इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। सेकंड वार्म अप, एक्सहेल टर्न टू द लेफ्ट राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, 2 सेंटर, complete your round, center, 3 center, complete your round, center, 4 center, complete your round, center, 5 center, complete your round, center। तो ये भी 5 हो गए, यानी 5 राइट और 5 लेफ्ट। सेकंड थर्ड एक्सरसाइज, रोटेट योर नेक क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। 1, यहां पे एक बात ध्यान देनी योग्य है कि जब आप सिर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो आपको सांस लेना है, और सिर को जब आप सामने की तरफ ऐसे गिराएंगे तो सांस छोड़ना है। ये 3 बार करना है आपको, और फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3। हमारी बॉडी का बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है नेक, इसलिए इस एक्सरसाइज को आप बहुत ही आराम से धीरे धीरे कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर योर शोल्डर्स, ओपन योर आर्म्स 180 डिग्री एंड फ्रॉम हियर रोटेट इट क्लॉकवाइज। इनहेल, जब हाथ ऊपर उठाना है तो सांस अंदर लेनी है, हाथ नीचे गिराते समय सांस छोड़ना है। ये इसको 5 से 6 बार करेंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स ऑर्डर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके शोल्डर्स के लिए। ओपन योर आर्म्स लाइक दिस, फिंगर्स पॉइंटिंग डाउन। आपकी उंगलियां जो है नीचे ग्राउंड की तरफ फेस करती होंगी, और फिर इसे 5 उंगलियों को शोल्डर से ला करके मिला देंगे। फिर सांस लेते हुए ओपन करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए शोल्डर से मिला देंगे। इस एक्सरसाइज को आप 5 बार कीजिएगा। ये शोल्डर की थर्ड एक्सरसाइज, 5 उंगलियों को शोल्डर पे रख करके और एल्बोज को सामने की तरफ ऐसे मिला लेंगे। इनहेल ऊपर की तरफ ले जाएं, ये आपके हाथ जो है कान से स्पर्श करेंगे यानी टच करेंगे। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, 2, 3, 4, 5। इसी का रिवर्स करना है अब। 1, 2, 3, 4, 5। ये तो शोल्डर्स की ये 3 एक्सरसाइज हुई, इसे हम सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने पृष्ठ पे, कलाइयों पे। ये उंगलियों को ऊपर की तरफ इस तरह से आप ले जाएं, फिर नीचे, ये ऊपर की तरफ, फिर नीचे, 3 डाउन,
4 डाउन, 5 डाउन। फिर अब इस तरीके से हम शोल्डर्स लेवल पे अपने हाथ को रखते हुए कलाइयों को मूव करते हुए उंगलियों को, पाम्स को वन साइड में, फिर अंदर की तरफ, बाहर अंदर, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट योर राउंड, 5 कंप्लीट योर राउंड। कभी कभी हो सकता है आप हाथ अपने सामने की तरफ ऐसे किए हुए हैं, तो इस तरह से करते करते हो सकता है आपके शोल्डर्स में थोड़ा सा खिंचाव आए, तो आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर सामने करने से खिंचाव आ रहा है या आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आप उसको साइड में करके भी इस तरह से कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक मुट्ठी बनाइए इस तरह से और अपने अंगूठों को अंदर करते हुए मुट्ठी बना लें और रोटेट करिए इसको क्लॉकवाइज, 3 4 5, फिर रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। एक और अच्छा सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं हाथों के लिए, पूरे फोर आर्म्स के लिए, अपने कलाइयों के लिए, अपनी हथेलियों के लिए, अपने फिंगर्स के लिए। वो क्या है, उंगलियों को वाइड ओपन करना इस तरीके से और टाइटली उनको क्लोज करना, कस के बंद करना। यहाँ ये ध्यान देना कि जब आप कस के बंद करें तो आपके जो अंगूठे हैं, ये अंगूठों को देखिए बाहर होने चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होंगे। अंदर करके दबाओगे तो अंगूठों में दर्द करेगा, इसलिए अंगूठों को बाहर करते हुए कस के मुट्ठी को दबाना है और फिर ओपन करना इस तरीके से। ये अंगूठों को बाहर करते हुए कस के दबाएंगे, फिर ओपन करेंगे। ये इसे आप 8 से 10 बार करें। तो ये हुआ सूक्ष्म व्यायाम आपकी नेक का, आपके शोल्डर्स का, एल्बोज, कलाइयाँ, मुट्ठी, उंगलियां। अब हम नीचे आते हैं। नीचे का अगला जो व्यायाम है, इस तरह से मैट पे पूरी तरीके से पैर फैला के बैठ जाएंगे और चक्की चालन आसन आपको करना सिखाता हूं मैं। चक्की चालन जो आपके पेट के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, पेट की फ्लेक्सिबिलिटी या कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से आप मुट्ठी बना लेंगे, समझिए आपने चक्की का हत्था पकड़ा हुआ है और सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे ऐसे, और फिर सांस लेते हुए ऐसे पीछे। तो इस तरह से सर्कल्स आप बनाएंगे। यहाँ ये ध्यान देना है कि आपके हाथ के जो एल्बोज हैं मुड़ने ना पाएं। ऐसा नहीं करना है कि ऐसे मोड़ करके हाथ से जिप कर रहे हैं, ये रॉन्ग है। ये आपके पेट के लिए है, आपकी कमर के लिए है, इसलिए इसमें जो मूवमेंट है, मूवमेंट आपके कमर और पेट पे होनी चाहिए, ना कि एल्बोज में, ना कि कोहनियों में। ये देखिए, फिर से देख लें। 1, मेरे साथ करिए, 2 3 4 5। अब रिवर्स ऑर्डर में करें, 1 2 3 4 5। ये हुआ, इसे चक्की चालन आसन बोलते हैं। मैंने 5-5 किया है, 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। अब इसे 10-10 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने इसके लिए, एंकल्स के लिए। तो एंकल्स के लिए दोनों पैरों के टोस को नीचे की तरफ ऐसे दबाएंगे, फिर ऊपर खींचेंगे, फिर नीचे दबाएंगे। चलो शुरू करो। 1 अप, डाउन, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप। तो मैंने यहाँ पे 6 बार किया है, तो 6 बार तो कम से कम 5 से 6 बार करना ही करना है। आप 10-12 बार करें तो और अच्छी बात है। अगर यहाँ पैरों में आपके शून्य हो जाता है या पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कभी कभी रुक जाता है या दिक्कत होती है, पैर में झंझनाहट होती है या ठीक से रखने में दिक्कत होती है, तो आप इस एक्सरसाइज को करके, आप ये टाइम टेस्टेड फार्मूला है, आप इसको आप महीने भर करेंगे तो पैर की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, ठीक हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होने लगेगा और आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके काफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके हैमस्ट्रिंग्स या थाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या एंकल्स या आपके फीट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होगा, डेफिनेटली सॉल्व होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ओपन कर लें इस तरीके से पैरों को, और ओपन करने के बाद बाहर की तरफ गिराएं, फिर दोनों पैरों के अंगूठों को अंदर की तरफ,
2 3 4 5 इस तरीके से। फिर दोनों को मिला लें और मिलाने के बाद सर्कुलर मूवमेंट करें एक साथ। 1 2 3 4 5 रिवर्स ऑर्डर। 1 2 3 4 5। अब अगली और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है या सूक्ष्म व्यायाम है वार्म अप के लिए, वो है आपके घुटनों का जो इस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, इसमें मूवमेंट पैदा करना। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसे पैदा करेंगे, उसके लिए बहुत ही सरल और आसान सा तरीका है। वो ये है कि आपकी जो थाई मसल्स है, इसको आप पुल करेंगे, हाथ से नहीं पुल करना है, इसको ऊपर से पुल करेंगे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, और फिर इसको छोड़ देंगे, पुल कर करके छोड़ देंगे। तो जब इस तरह से आप करेंगे तो ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है जो घुटने का, ये आप देखेंगे, ये आप महसूस कर रहे हैं, ये मूवमेंट हो रहा है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। इसको हम 8 से 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये था बैठ करके हम बॉडी का वार्म अप कैसे करें योगासन करने से पहले। तो बैठ करके जो वार्म अप करते हैं, बैठ करके किए जाने वाले वार्म अप को हमने आपको बता दिया है। आप चाहें तो एक और इसमें ऐड कर सकते हैं फॉर एन ऑप्शन। आप चाहें तो एक घुटने का अगर ये अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है तो इसके एवज में आप ये दूसरी वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैर को ऐसे उठा लें और इसको इस तरह से ऐसे फंसा करके हाथों को ऐसे, और यहाँ नीचे लगा लें ऐसे घुटने पे, इसके हैमस्ट्रिंग्स पे, और यहाँ से फिर आप इसको ऐसे सर्कुलर मूवमेंट दें, जैसे 2 3 4 5, फिर इसका रिवर्स 1 2 3 4 5, और सेम आप करेंगे राइट लेग से। तो ये था वार्म अप, सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम योगासन प्रैक्टिस करने से पहले किया जाने वाला सूक्ष्म व्यायाम। वेलकम टू योगा फॉर बिगिनर्स। आओ शुरू करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से सुखासन में बैठे रहेंगे। सुखासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को 180 डिग्री पर शोल्डर्स लेवल पे फैला लेंगे, 180 डिग्री। यहाँ से सांस छोड़ते हुए राइट साइड ऐसे बेंड करेंगे, और जो बायां हाथ है उसको सीधा कान के ऊपर फेर लेंगे और सामने देखेंगे। आप यहाँ पे अपने राइट हैंड की जो एल्बो है इसको हल्का सा बेंड करके रखेंगे, इसको इस तरह से, ताकि आप इस साइड पे लेफ्ट साइड में पूरा यहाँ से लेकर करके और पूरा आपके आर्मपिट तक अच्छा सा खिंचाव आप महसूस कर सकें। 1 2 3 4 5। इनहेल बैक, एक्सेल लेफ्ट साइड बेंड। यहां पे आप 5 से 6 सेकंड तक इसे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल सेंटर। तो इस तरीके से इसे आप 3 बार राइट साइड और 3 बार लेफ्ट साइड करें। इसके बाद जो दूसरा आसन है जो बैठ करके हम कर सकते हैं वो है बटरफ्लाई, जिसे बद्ध कोणासन भी बोलते हैं। इसके लिए इस तरह से अपने पैरों को आपस में मिला लेंगे और हाथ की उंगलियों को फंसा करके अपने टोज के सामने इस तरह से फंसा लेंगे, और इसे अपने दोनों घुटनों को बॉडी को सीधा रखते हुए ऊपर से नीचे इसे इस तरह से दोहराएंगे। इसे अब लगभग 30 सेकंड यानी 40 से 50 बार इसे करना है। ऐसे धीरे धीरे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, इस तरह से आराम से धीरे धीरे ऊपर नीचे। चलिए, तो सिर्फ बेसिक आसनों में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं इसमें आपको एडवांस नहीं बताने वाला हूं। अब आप लेट जाएंगे, पीठ के बल मैट पे लेट जाएं इस तरह, और लेटने के बाद यहां से आप सीधा सांस लेते हुए एक एक पैर ऊपर उठाइए।
90 डिग्री पे, ये बायां पैर, ये सेकंड सेट का दूसरा। तो इसे आप 5 बार, और अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए, आप कर सकते हैं अच्छे से, तो इसे 10-10 बार भी आप कर सकते हैं। सांस लेते हुए पैर ऊपर उठाना है ऐसे 90 डिग्री पे, और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएंगे। ये देखें 90 डिग्री पे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो 10 बार राइट लेग से और 10 बार लेफ्ट लेग से इसे करना है। अब इसके बाद जो दूसरा सीक्वेंस है, दूसरा वेरिएशन है आपके लेग के लिए, वो है सर्कल बनाना। ये चक्रिकासन, पाद चक्रासन भी बोलते हैं इसको। एक लेग से क्लॉकवाइज में सर्कल बनाना है। ऊपर ये उठा रहा हूं मैं तो सांस ले रहा हूं, नीचे छोड़ रहा हूं तो नीचे गिरा रहा हूं तो सांस छोड़ रहा हूं। यानी ऊपर उठाते समय सांस लेना है और नीचे गिराते समय सांस छोड़ना है। ये 5 बार करें, और फिर 5 बार आप लेफ्ट लेग से इसी तरह से 1 2 3 4 5। तो 5-5 क्लॉकवाइज हो गए। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज करना है, यानी रिवर्स। जो आपने किया था उसी का रिवर्स करना है। तो 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट लेग से रिवर्स 1 2 3 4 5। दोस्तों ये आपके टमी के लिए, हिप्स के लिए, लेग्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा व्यायाम है। तो मैंने यहाँ पे 5-5 बार करके दिखाया हुआ है। आप इसे 8 बार, 10 बार, 15 बार कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, आपके पेट पे ज़्यादा चर्बी है, तो उसको घटाने के लिए आप इसको 10-10 बार, 15-15 बार भी रिपीट कर सकते हैं। आइए चालू करते हैं तीसरा। अब यहां से आप सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पे, इस तरह से। यहां से धीरे धीरे से ड्रॉप करना है मैट की तरफ, सांस छोड़ते हुए, और नीचे ड्रॉप जब कर देंगे सांस पूरी तरीके से छोड़ देंगे। फिर आप सांस लेते हुए ऊपर उठाइए, धीरे धीरे लेकर आप इसे नीचे ड्रॉप कर देंगे और सांस छोड़ देंगे। इसमें प्रिकॉशन ये है कि आप इसको ऐसे 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 नहीं करेंगे। ये जिम वाली एक्सरसाइज नहीं है, ये योग अभ्यास है। तो इसे आप धीरे धीरे उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे तो आपके पेट पे इसका अच्छा असर आएगा। आपके टमी की जो मसल्स हैं, यहाँ पे जो फैट्स हैं, उसको कम करने में काफ़ी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर धीरे धीरे लेकर जाएंगे, धीरे धीरे लेकर जाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये अलग ही फील है इसका। तो 3 हो गए। चौथा, लेग की जो चौथी एक्सरसाइज करनी है बेसिक लेवल पे, उसे आप देखें। चौथी एक्सरसाइज में आप इसको ऐसे सर्कुलर घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 बार, और जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो वही रहेगी। यानी ऊपर उठाते इसमें आपको सांस लेना है, नीचे ड्रॉप करते इसमें सांस छोड़ना है। 5 बार क्लॉकवाइज और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। इसके लिए आपने हाथों को बगल में, यहां हिप्स के बगल में साइड में रखेंगे, हथेलियां नीचे करते हुए। और अगर आप पैर उठाने में दिक्कत हो रही है आपको, तो आप अपनी हथेलियों को हिप्स के नीचे ऐसे कर सकते हैं। हिप्स के नीचे करने से क्या होगा, आपको एक ताकत मिलेगी, एक सपोर्ट मिलेगा, आप पैर को आराम से ऐसे उठा पाएंगे। तो ये चौथी एक्सरसाइज थी आपके लेग के लिए। अब जो 5वीं एक्सरसाइज है वो भी बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है, युवा, बुढ़ा, कोई भी, बच्चे भी, हर कोई कर सकता है इसको। ये है साइकिल संचालन आसन, यानी साइकिलिंग, साइकिल चलाना। ये साइकिल चलाने की प्रक्रिया, ये इस तरह से, ये इसे आराम से आप देखें और अच्छे से इसका अभ्यास करें। हिप्स, पेट, आपके हैमस्ट्रिंग्स, घुटनों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इसे आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, जैसा आप चाहें उतना कर सकते हैं। तो कम से कम तो 10 बार मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम इसका अभ्यास 10 बार करें, जरूर करें। अब हम साइड में लेग रेजिंग करते हैं। साइड
साइड में इस तरह से आप लेट जाएंगे। अब चूंकि हमारे ये कनपट्टी और शोल्डर के बीच लगभग 3 इंच का गैप होता है, तो इस गैप को फिलअप करने के लिए आप नीचे इस तरह से हाथ लगा लेंगे। हाथ, ये जो राइट हैंड है ऐसे कनपट्टी के नीचे रख करके आप लेटेंगे, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, और दूसरा हाथ हथेली आप मैट पे, चेस्ट के सामने मैट पे यहाँ ऐसे रख लेंगे सपोर्ट के लिए। आप ये हाथ को सीधा भी रख सकते हैं, और अगर जगह नहीं है या है भी तो भी आप इसको ऐसे फोल्ड करके, ये देखें आप इसे फोल्ड करके ऐसे सिर के नीचे आप रख सकते हैं। रख करके आराम से लेट जाएं और सांस लेते हुए ऐसे पैर ऊपर उठाइए। 1, नीचे ड्रॉप करने पे सांस छोड़ देंगे। 2, 3, 4, पैर सीधे होने चाहिए, ऐसे मोड़ के नहीं उठाना है, सीधा, ये देखें सीधा उठाना है। 5, तो ये मैंने लेफ्ट लेग के साथ किया, यानी लेफ्ट लेग को ऊपर नीचे उठाया गिराया। अब सेम चीज आप दूसरी तरफ करवट बदल लें और राइट लेग को करना है, राइट लेग को ऊपर नीचे उठाना गिराना है। बॉडी सीधी रखते हुए, एक पैर दूसरे के ऊपर है, यहां से फिर सांस लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5। तो ये थे लेग के कुछ आसन जो आपके लेग, हिप्स, कमर, यहां तक कि स्पाइन पे भी अच्छा असर डालते हैं। तो ये जो लास्ट वाला मैंने साइड लेग रेजिंग किया, ये आप 5 बार या 10 बार या 15 बार, 12 बार जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं। अब जो अगला आसन है वो हम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपकी स्पाइन के लिए है, आपके चेस्ट के लिए है, आपके शोल्डर्स के लिए है, नेक के लिए है, हार्वेस्टिंग्स के लिए है, यानी आपकी जंघाओं के लिए है, और कमर के लिए है। यानी ज़्यादातर बॉडी के पार्ट्स आपके जो है इससे लाभान्वित होते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। वो ये अभ्यास करने के लिए आप सीधा ऐसे लेट जाएं, ये पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को मोड़ लें। मोड़ने के बाद पैरों को एडजस्ट करने के लिए ये आप अपनी हाथों को, हाथ की उंगलियों को ऐसे नीचे कर लें मैट पे, और ये जो आपकी सबसे बड़ी मिडिल फिंगर है इसके सामने आपके पैर की हील होनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हील टच ही करे, टच भी कर सकती है, और आप चाहें तो इस हील और उंगली के बीच लगभग 2 इंच या 3 इंच का गैप भी रख सकते हैं। नहीं, कुल मिलाकर के आपको हिप्स के विड्थ के हिसाब से अपने पैरों के बीच जो है गैप रखना है। अब यहां से सांस भरते हुए ऐसे ऊपर उठा लें हिप्स को और पीठ को, यहां सांस छोड़ करके टमी को फ्लैट कर होने दें, और यहां आप 5 से 6 सेकंड इसको रोकें, होल्ड करें, सांस छोड़ते हुए नीचे ड्रॉप कर दें। 2, चलिए मेरे साथ आप प्रैक्टिस करें। एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन, इनहेल 4, एक्सेल डाउन, इनहेल 5, एक्सेल डाउन। तो मैं यहां पर आपको 5 बार करके दिखाया हूं, आप इसे 10 बार तक कर सकते हैं। बहुत ही सुपर आसन है, स्टेमिना बढ़ाने में भी काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बाद अगला आसन जो करेंगे वो है नौकासन, यानी बोट पोज। तो फ्लैट इस तरह से आप लेटेंगे और यहां से सांस भरते हुए दोनों पैर और हाथ इस तरह से और बॉडी ऊपर उठाएंगे। यहां पे आप देखेंगे कि मेरे हाथ की उंगलियां, पैर के टोज और मेरी आंखें एक हाइट पे हैं, इस बात का आप गौर कीजिएगा। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। तो जब आप ये बोट पोज आप बना रहे हैं तो इस पोजीशन में आपको 10 से 15 सेकंड अपनी बॉडी को होल्ड करना है। कोशिश करें कि आपके घुटने, आपके पैर बिल्कुल सीधे हों और सिर इस तरह से झुका ना हो, ऐसे सिर सीधा होना चाहिए, यानी स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए।
स्पाइन बेंड नहीं होगी। ये चलें शुरू करें। तीसरी बार सांस लिया, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ड्रॉप। तो इस नौकासन का अभ्यास आप 5 बार करें, 6 बार करें। अगर बहुत ही बिगिनर्स लेवल पे हैं, आपने अभी शुरू ही किया है, तो 3 बार भी काफ़ी रहेगा शुरुआती दौर में। उसके बाद इसकी संख्या को आप 5 6 8 कर सकते हैं। टमी के लिए बहुत अच्छा आसन है नौकासन, पेट को फ्लैट करने के लिए, एक्स्ट्रा चर्बी हटाने के लिए, और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, यानी श्वसन तंत्र। अब इसके बाद जो बेसिक लेवल पे ही है वो हम करेंगे, वो है शलभासन। तो शलभासन के लिए आप पेट नीचे करके लेटना होगा आपको, ऐसे, ये जैसे मैं लेटा हूं, पेट नीचे करके आप लेटेंगे शलभासन के लिए। और हाथ की हथेलियों को दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे, राइट पाम को राइट थाई के नीचे और लेफ्ट को लेफ्ट के नीचे कर लें। और अपने पैर के टोज को ऐसे पीछे की तरफ टक करके रखना है। यहां से सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नीचे ड्रॉप कर दें और सांस छोड़ दें। अब दूसरा पैर ऊपर उठाएं और नीचे गिरा करके सांस छोड़ दें। तो यहां पर यह बात ध्यान रखनी कि आपके घुटने ऐसे मुड़ने नहीं चाहिए, घुटने सीधे रहेंगे ताकि आपका पूरा पैर अच्छे से उठे और इसका असर आपके हिप्स पे, आपकी कमर पे, आपकी स्पाइन पे अच्छा आए। ये स्लिप डिस्क या लोअर बैक प्रॉब्लम, बैक पेन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बहुत लोगों का मैंने बैक पेन और यहाँ तक कि स्लिप डिस्क भी ठीक किया है इस आसन की प्रैक्टिस करवा करके, ये आसन और कुछ और सपोर्टिंग आसन करवा के। तो आप इसका अभ्यास जरूर करें, इसको नज़रअंदाज मत करें। बहुत ही सुपर आसन है ये, इसका नाम है शलभ आसन, यानी लोकस्ट पोज। तो चलो मेरे साथ शुरू करो, मैं काउंट करके आपको करवाता हूँ, मैं 5 बार करवाऊंगा। चलिए, इनहेल 1, एक्सेल ड्रॉप, इनहेल, एक्सेल ड्रॉप, इनहेल सेकंड सेट, एक्सेल ड्रॉप, इनहेल, एक्सेल ड्रॉप, इनहेल थर्ड सेट, एक्सेल ड्रॉप, इनहेल कंप्लीट योर राउंड, एक्सेल ड्रॉप, इनहेल फोर्थ सेट, एक्सेल ड्रॉप, इनहेल कंप्लीट, एक्सेल, इनहेल फिफ्थ सेट, एक्सेल ड्रॉप, इनहेल कंप्लीट योर फिफ्थ राउंड, एक्सेल ड्रॉप। तो ये था 5 सेट शलभासन के, सुपर आसन शलभासन। अब इसके बाद हम जो अगला आसन करेंगे वो है भुजंगासन, सर्पासन, सर्पासन का दूसरा वेरिएशन। तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सर्पासन का एक पहला वेरिएशन करेंगे। उसके लिए दोनों हथेलियों को इस तरह से रख लेंगे ऊपर नीचे करके और इसके ऊपर अपने चिन को रख लेंगे। आप यहाँ से सांस भरते हुए पूरे हाथ को सीधा करते हुए, यानी कि अपने एल्बो को सीधा करते हुए अपनी कोहनी को पूरा अपर बॉडी ऊपर उठाएंगे और नीचे जाके सांस छोड़ देंगे। 2, चलो मेरे साथ आप करें, एक्सेल ड्रॉप, 3, एक्सेल ड्रॉप, 4, एक्सेल ड्रॉप, 5, सांस छोड़ें और नीचे आ जाएं। सांस लेते हुए ऊपर, हल्का सा पॉज किया, सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। ये था सर्पासन। अब इसके बाद जो आसन करना है वो है भुजंगासन। भुजंगासन योग का बहुत ही लोकप्रिय और पॉपुलर आसन है। भुजंगासन बहुत ही लाभ देने वाला आसन है, समझिए, स्पाइन के लिए, गर्दन के लिए
आपके शोल्डर्स के लिए, हाथ की स्ट्रेंथ के लिए, लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। भुजंगासन के लिए दोनों हथेलियों को इस तरह से उंगलियों को खोल लेंगे, हथेली पूरी तरीके से खुली होनी चाहिए और इसे यहाँ पे चेस्ट के बगल में रख दें, चेस्ट के बगल में रख लें दोनों तरफ। और यहाँ से आप चाहें तो अपने दोनों पैरों को आपस में मिला सकते हैं और चाहें तो हल्का सा उसमें गैप कर लें अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से। वैसे मिला करके किया जाता है, लेकिन अगर मिलाने में दिक्कत हो रही तो आप हल्का सा उसको खोल भी सकते हैं, यानी 2 से 3 इंच या 4 इंच का गैप अपने पैरों के बीच आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अब यहाँ से सांस भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बहुत से लोग भुजंगासन करते हैं गलत मेथड से करते हैं, जैसे ऐसे किया और यहाँ से ऐसे उठा दिया, ये भुजंगासन नहीं है। इसमें देखिए आपकी गर्दन जो है ये शोल्डर के बीच दब गई, गर्दन ही गायब हो गई, ये कोई इसका फायदा नहीं है। आप बेमतलब में टाइम वेस्ट करेंगे। तो जो मेथड यहाँ बता रहा हूँ, इस मेथड को फॉलो करते हुए इसका अभ्यास करें अगर पूरा लाभ लेना है तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ से देखें आप, ये सांस लेते हुए ऐसे उठाएंगे ऊपर, ये चिन को ऊपर उठा लिया। मेरे एल्बोज को देखिए, हल्का सा मेरे एल्बोज बेंड हैं और शोल्डर जो है नीचे की तरफ पुष्ट है, शोल्डर और कान के बीच काफी गैप है। इससे फायदा ये होगा कि आपकी ये जो गर्दन है, गर्दन की भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपके चेस्ट के, आपकी फेफड़ों की एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी स्पाइन की अच्छी सी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो बहुत फायदा, इसको आप लोग करें हमारे साथ, शुरू करिए। नंबर 1, इनहेल, होल्ड, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। नंबर 2, सांस लेते हुए ऊपर आए, नीचे आके सांस छोड़ दें। नंबर 3, ऊपर आ जाइए, नीचे आके सांस छोड़ दें। और सबसे खास बात यह भी ध्यान देना है आपको कि आप सिर्फ ऊपर ऐसे आकर के फटाफट नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, ये नहीं करना है। ऊपर जाने पे जब आपका पोज बने तो वहां पे आपको 3 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, यहां तक कि 10 सेकंड भी लोग रुकते हैं, तो आप 3 या 5 सेकंड वहां पे ठहरे हैं, यानी 3 से 5 गिनती तक अपने मन में 3 से 5 आप गिनती गिन सकते हैं और गिनती गिनते वहां पर ठहरें। फिर नीचे जब आ जाएंगे इस तरह से, तो यहां पे भी आप लगभग 5 से 10 सेकंड या 5 सेकंड कम से कम 5 सेकंड यहां पे आप बॉडी को रिलैक्स देंगे, रिलैक्स करेंगे, तुरंत ऊपर नहीं जाना है। ये देखें आप, ये अब यहां नीचे 5 सेकंड ठहरने के बाद इसका प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। तो ये था भुजंगासन। अब हम सर्पासन की इसका एक और वेरिएशन बताएंगे, इसकी भी प्रैक्टिस आप करें। ये लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है वो लोग इसका अभ्यास करके लाभ ले सकते हैं। इसके लिए पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, इंटरलेस कर लें और यहाँ से सांस भरते हुए पैरों को आपस में मिला लेंगे पीछे और सांस भरते हुए ऐसे ऊपर उठाएं बॉडी को ऊपर। ये हाथ नीचे नहीं रखेंगे, हाथ ऐसे ऊपर उठाएंगे। अब जो लोग मोटे हैं उनका हाथ तो यहाँ से ऊपर उठेगा नहीं, या जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, जिनकी बॉडी रिजिड है, तो हाथ ऐसे ऊपर नहीं उठेगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, कोशिश करते 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 आपका भी हाथ एक दिन ऐसे ऊपर उठने लगेगा। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो आप कोशिश जारी रखिए, डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी इसीलिए योगा है। योगा का काम ये है बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, एक्स्ट्रा चर्बी को घटाना, इम्यूनिटी को बढ़ाना, बॉडी में ब्यूटी को बढ़ाना, बॉडी को अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में फॉर्म करना, यही योगा का काम है। मेंटल स्ट्रेस को दूर करना। चलें, तो ये बेसिक आसनों में से मैंने कुछ आपको बताया जो आप पेट नीचे करके कर सकते हैं। अब एक और बेसिक आसन मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम है मकर आसन, यानी क्रोकोडाइल पोज। ये भी आप प्रैक्टिस करिएगा। पेट नीचे करके लेटेंगे और घुटने
ये अपने एल्बोज जो है कोहनी नीचे रखते हुए इसके हाथों की या हथेलियों के बीच अपने चिन को ऐसे टिका देंगे। ये मुझे आप देख पा रहे होंगे, ऐसे इससे टिका देंगे और यहाँ पे टिकाए हुए अब सांस लेते हुए एक एक पैर को ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ करके हील को हिप की तरफ लाएंगे। तो हिप की तरफ लाने पे हील टच भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए इसको मोड़ करके यहाँ नीचे लाएं। फिर दूसरा पैर, चलिए आप भी शुरू करिए मेरे साथ। एक ड्रॉप डाउन, रिपीट, ड्रॉप डाउन। 2 गो बैक, रिपीट, गो बैक। 3 गो बैक, रिपीट, गो बैक। 4 गो बैक, रिपीट, गो बैक। 5 गो बैक, रिपीट, गो बैक। तो मैंने यहाँ पे 5 बार किया है, आप इसे 10-10 बार करिएगा। अब चूंकि अगर मैं 10-10 बार हर आसन को करके दिखाऊंगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर आप देख नहीं पाएंगे। तो इसको सीखें, आप बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके उसको 10-10 बार अभ्यास करके फिर वीडियो को ऑन करें, आप रिज्यूम करें और आगे वाले आसन की प्रैक्टिस आप उसका अभ्यास चालू करें। इसका एक और अच्छा सा वेरिएशन है मकर आसन का, वो है आप इसी तरह से रहेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे जब आप पैर मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, तो गर्दन को घुमा करके पीछे तलवे को देखना है। यानी राइट पैर आप फोल्ड करेंगे तो राइट तरफ ही मोड़ करके देखना है, ना कि लेफ्ट साइड से, राइट से ही देखना है आपको। फिर लेफ्ट जब मोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड घूम करके तलवे को देखना है। तो ये भी 3 से 5 बार आप करें, 3 बार या 5 बार राइट और लेफ्ट। तो ये था मकर आसन। अब जब हम योगा का अभ्यास करते हैं तो लास्ट में जब क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग में हमें कुछ ऐसे आसन करने होते हैं कि मान लिया कभी कोई हमसे गलती हो गई है आसन की प्रैक्टिस करने में, तो गलती जो है सुधर जाती है। कहीं कोई खिंचाव आ गई है नस में, बैक में या कहीं भी, तो ठीक हो जाती है। उसको हम बोलते हैं मरकट आसन। मरकट आसन, उसका नाम है मरकट आसन। मरकट आसन का अभ्यास करने के लिए पीठ नीचे करके लेटेंगे और एक पैर ऐसे उठा लेंगे। ये काफ और थाई के बीच 90 डिग्री का एंगल रहेगा और दोनों हाथ ऐसे नीचे रहेंगे बगल में, और अपोजिट साइड का हैंड उठा करके यहाँ पर घुटने पे रख करके इसको दबा दें नीचे। ये घुटना आपका पूरी तरह से ये फ्लोर पे लग जाएगा, ग्राउंड पे, और दूसरा हाथ यहाँ पीछे यहाँ रहेगा बगल में नीचे मैट पे। यहाँ ठहरें आप लगभग 5 सेकंड, पोज को एंजॉय करते हुए वापस आ जाएं। चलें आप भी मेरे साथ करें, करते रहें। राइट लेग उठाइए और लेफ्ट हैंड को यहाँ पर घुटने पर रखें और इसको नीचे इस तरह से दबा दें। आप कभी कभी हो सकता है पॉपअप की आवाज़ आपकी कमर से आए, चटकने की आवाज़, वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर ऐसी कुछ आवाज़ आती है तो घबराइएगा नहीं कि क्या चटका है, वो चटकना अच्छा होता है। सेकंड सेट, पुश करिए नीचे की तरफ, होल्ड करिए, 1 2 3 4 5, वापस जाएं राइट लेग से, पुश करिए, 5 4 3 2 1, वापस जाइए। ये था एक वेरिएशन। तो इसे आप 3-3 बार करें इसका अभ्यास। 3 बार करने के बाद एक दूसरा वेरिएशन है, दोनों पैरों को मोड़ लें, मोड़ करके दोनों हील्स को और घुटनों को आपस में मिला लें और हाथों को ऐसे 180 डिग्री यानी 180 डिग्री पे सीधा फैला दें एक लाइन में। अब यहाँ से सांस लेते हुए दोनों पैरों को वो एक दिशा में नीचे 1 डायरेक्शन में गिरा दें। ऐसा गिराएं कि घुटने के ऊपर घुटना होगा और हील के ऊपर हील होगी, और फिर दूसरी तरफ सिर को घुमा करके दूसरे तरफ के हाथ के फिंगर्स की तरफ आप देखेंगे। पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है इससे। वापस आ जाएं, फिर दूसरी तरफ गिरा दें और दूसरी तरफ के हाथ की तरफ आप देखें। जैसे आपने बाएं तरफ मैंने गिराया है तो मैं दाएं हाथ की तरफ देख रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में। पूरी बॉडी नीचे से ऊपर तक, कमर से ऊपर शोल्डर ब्लेड तक पूरा सब स्ट्रेच हो जाता है। बहुत ही अच्छा आसन है, सेल्फ मसाज हो जाता है पीठ का इससे।
वंडरफुल फीलिंग हो रही है इससे तो। और ये मर्कटासन का ही दूसरा वेरिएशन। अगर आप और करना चाहें तो एक वेरिएशन मैं आपको और बता दे रहा हूं। उसके लिए पैर जैसे आपने मोड़ के रखे हुए थे तो मोड़ के ही रखेंगे और दोनों पैरों के बीच अपनी मैट के हिसाब से गैप कर लेंगे। यानी यहाँ जो गैप है दोनों फीट के बीच लगभग 1.5 फीट है। और हाथों की पोजीशन सेम रहेगी 180 डिग्री पे। और यहाँ से फिर दोनों पैरों को सेम डायरेक्शन में गिराएंगे तो एक पैर इसका घुटना नीचे आएगा और जो दूसरा पैर है उसका घुटना इस पैर के तलवे के नीचे आ जाएगा। ये ग्राउंड पे लग भी सकता है ये घुटना और नहीं भी लग सकता है, लेकिन ये इसकी पोजीशन रहेगी। आप दूसरी तरफ इसे रिपीट कर लें। ये देखिए ये घुटना इस तलवे के नीचे आ रहा है और दूसरा वाला घुटना ग्राउंड पे। इसे भी आप 3 बार आराम से इसे रिपीट कर लीजिएगा। ये करने के बाद आप चाहें तो एक और अच्छा सा आसन है। अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है, कमर की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पवन मुक्तासन कर सकते हैं। पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों पैरों को मोड़ लें और उंगलियों को फंसा करके पैरों में यहाँ फंसा लें और सांस छोड़ते हुए घुटनों को चेस्ट की तरफ लेकर आएं, खींच लें ऐसे। और इसको और थोड़ा अच्छा फील करना है तो आप सिर को उठाते हुए नोज को घुटनों के बीच इस तरह से लगा दें। यहाँ पर 10 सेकंड रोकें। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाएं। चलो पवन मुक्तासन का दूसरा सेट। पुल करिए चेस्ट की तरफ, सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाएं, नोज को घुटनों के बीच 1, दोनों पैरों के टोज को ऐसे नीचे दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए। तो ये था पवन मुक्तासन। और साइड से ऐसे बैठेंगे। योगा करें, आप बेड से बैठना हो, कहीं भी आप सो रहे हैं, रात में सोते समय आपको बैठना है तो कैसे बैठेंगे आप? ऐसे साइड करवट ले लीजिए, राइट करवट ले लीजिए और हाथ का सहारा लेते हुए आराम से बैठ जाइए। इससे आपकी स्पाइन हमेशा पूरी ज़िंदगी ठीक रहेगी, पूरा जीवन भर स्पाइनल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये था पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी आप 2 बार 3 बार 5 बार करें आराम से। इससे पेट की जो गैस है, कहीं ट्रैप हुई गैस है या एयर कहीं ट्रैप है, वो सब सही हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। गैस्ट्रिक, जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या कब्ज़ की प्रॉब्लम है या एसिडिटी है, उन लोगों के लिए अच्छा आसन होता है। तो दोस्तों ये था आज का सीक्वेंस। ये आज का सीक्वेंस बहुत ही बेसिक लेवल पे था। मैंने ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो बिगिनर्स लेवल पे योगा की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या जो उनके पास इतना समय है, या ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग हैं जो एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल या उस लेवल का आपके आसनों की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनके लिए ख़ास तौर से वीडियो है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके परिचय में, आपके कोई रिलेशंस में, आपके फ्रेंड सर्कल्स में कोई ऐसा आदमी है जो बिगिनर्स लेवल पे योगा करना चाहता है लेकिन उसको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो इसको देख करके इसका अभ्यास वो कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच। नमस्ते।